वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नो रिस्पेक्ट फॉर यूरोप, ट्रम्प इज़ द बॉस। जी हाँ, अभी यूएस में ट्रम्प और यूरोपियन लीडर्स के बीच एक मीटिंग्स हुई थी। इसमें देखा गया कि यूरोपियन जो लीडर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डिसरेस्पेक्ट किया गया है यूरोपियन लीडर का ट्रम्प के द्वारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रम्प एज ए बॉस, ट्रम्प है जो बॉस की तरह बैठे हुए थे। व्हाट इज ए हिस्टोरिकल सेम फॉर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन लीडर्स बिहेव लाइक सप्लिकेंट्स टू एन ऑलमाइट ट्रम्प पुटिन जस्ट सीन एज ए प्रोगेट नाटो ट्रम्प विस्परिंग हैज बीन वाइटल फॉर यूक्रेन। आज हम लोग है जो कि बात करेंगे एक बहुत ही हीटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, डोनाल्ड ट्रम्प और यूरोप का रिलेशनशिप के बारे में। लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये साफ कर दिया है कि ट्रम्प है जो कि यूरोप को जीरो रेस्पेक्ट देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इस इमेज में देखा। आप लोगों ने जीरो रेस्पेक्ट देते हैं और ओपनली दिखाते हैं कि बॉस कौन है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शनल डील मेकिंग स्ट्रेटजी है या फिर ट्रांस अटलांटिक अलायंस का फाउंडेशन हिल रही है। दोस्तों, अगर हम ट्रम्प के यूरोप के साथ रिलेशंस देखें तो एक चीज़ तो क्लियर है, ट्रम्प कभी भी डिप्लोमेसी के ट्रेडिशनल पोलाइट लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। उनके स्टाइल एक बिजनेसमैन जैसी ब्लंट और एग्रेसिव और डायरेक्ट होती है। सबसे पहले इशू है ट्रेड का। ट्रम्प ने रैपिडली यूरोप पर टैरिफ इम्पोज करने की धमकी दी थी। यूरोप स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और ट्रम्प का कहना है कि यूरोप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। और साथ ही उन्होंने एक और डिमांड रखी कि यूरोप अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट्स करे, स्पेशली एलएनजी। इसका मतलब ये था कि यूरोप को रशियन एनर्जी की बजाय यूएस एनर्जी खरीदनी होगी। अब दूसरा मुद्दा यह है कि डिफेंस स्पेंडिंग और नाटो। ट्रम्प ने ओपनली नाटो एलाइज को फ्री होल्डर्स बोला और कहा कि अमेरिका डेकेड्स और उनकी सिक्योरिटी का बर्डन उठाता आ रहा है। उनका डिमांड क्लियर है, यूरोप अपने डिफेंस बजट का एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी तक ले जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियल रेजिस्टेंस के बाद यूरोपियंस एक्चुअल मान गए। जर्मनी, फ्रांस और बाकी नाटो मेंबर्स ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग में इंक्रीमेंट अनाउंस किया। तो एक एंगल से देखा जाए तो ट्रम्प की एग्रेसिव पॉलिसी ने यूरोप को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए मजबूर किया है। तीसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यह है कि क्लाइमेट पॉलिसी। ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, जो यूरोप के लिए एक शॉकिंग था। यूरोपियंस एनवायरनमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पिलर मानते हैं और ट्रम्प का कहना था कि ये सब जब किलिंग डील हो ही रही है तो सिर्फ अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करता है। यानी कि क्लाइमेट के इशू पर ट्रम्प और यूरोपियन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब दोस्तों, ज़रूरी है कि हम बैलेंस एनालिसिस करें। क्या सब कुछ कॉन्फ्रोंटेशन ही है या फिर नहीं? कुछ एरियाज़ में कॉपरेशन भी हुई है। नाटो डिफेंस स्पेंडिंग, यूरोप ने ट्रम्प की डिमांड्स मानकर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। यूक्रेन डिप्लोमेसी देखा जाए तो व्हाइट हाउस में ट्रम्प, जेलेंस्की और यूरोप के जो लीडर, यहाँ पर लोग देख सकते हैं, यूरोप के जो यहाँ पे जेलेंस्की बैठे हुए, बाकी लीडर्स हैं यूरोप के। रिसेंट मीटिंग को प्रोडक्टिव बोला गया है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन वॉर का कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प यूरोप कोऑर्डिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। और फिर टारगेटेड डील जैसी ट्रम्प के पहले टर्म में भी एक्सपोर्ट एग्रीमेंट और अभी रिसेंट यूएस और यूरोपियन यूनियन ट्रेड अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं तो दिखाने में चाहे कॉन्फ्रंटेशन हो, मगर आउटकम में कुछ रिजल्ट्स भी निकल कर आ ही रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ट्रम्प यूरोप को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर एक ट्रांजैक्शनल मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। द गार्जियन का कहना है कि यूरोपियन लीडर्स अब तक एक तरह से सप्लिकेंट्स बन गए हैं। सप्लिकेंट्स जो कि बन गए हैं, यहाँ पर आप लोग, हाँ, सप्लिकेंट्स बन गए हैं। वो अपनी सर्वाइवल के लिए ट्रम्प के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट का कहना है
कि ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी एक आर्ट ऑफ द डील है, अप्रोच पर बेस्ड है। मतलब रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट नहीं, बस डील और फ़ायदा। यानी यूरोप को एक क्लियर मैसेज मिल रहा है, या तो अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो जाओ या फिर कॉस्ट बियर करो। और इसी वजह से यूरोपियंस अब ज़्यादा डिफेंसिव और कॉशियस स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखें तो ये डायनेमिक बहुत ही क्रिटिकल है। ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक स्टेबल पार्टनरशिप रही है, अब उसकी जगह एक ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट बन रहा है। क्या ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा, ये डिपेंड करेगी कि यूरोप कितना अडेप्ट करता है और ट्रंप की पॉलिसीज़ को कितना टॉलरेट करता है। मगर एक बात क्लियर है, ट्रंप ने ये दिखाया कि वो यूरोप के साथ ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप के बेसिस पर नहीं चलेंगे। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है और वो है हु इज़ द बॉस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी जो यूएस और यूरोपियन लीडर्स के बीच में जो मीटिंग्स हुई थी, उसमें कुछ निकल कर नहीं आया। बस देखा जाए तो यूएस को एक ट्रेड डील मिल गई है। जी हाँ, $90 बिलियन के जो हथियार ख़रीदार मिल गए, $90 बिलियन के हथियार। जी हाँ, यूरोपियन लीडर्स ये $90 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीद के यूक्रेन को पकड़ाएंगे, जो अपने सर्वाइवल के लिए रशिया के साथ लड़ेगा आने वाले समय में। तो मिला जुला के देखा जाए तो इसमें यूएस का ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल एनालिसिस, ट्रंप वर्सेस यूरोप, जीरो रिस्पेक्ट फॉर मास्टर नेगोशिएटर। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की स्ट्रेटजी यूरोप को लॉन्ग टर्म डैमेज करेगी या फिर वो नेटो और ट्रेड डील्स को और स्ट्रॉन्ग करेगी? अपना ओपिनियन है जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।